हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आशा करते हैं आपकी जो है थोड़ी बहुत समस्या हल होगी और जो है आपको कोई ना कोई जो है टिप्स मिलेगा या हिंट मिलेगा जिससे आपको जो है स्टडी करने में कुछ हेल्प हो सकती है। तो चलिए वीडियो को जो है शुरुआत करते हैं। और हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है एनसीईआरटी की, या आप लेने वाले हैं या आप लेने जा रहे हैं, तो प्लीज़ जो है अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, तब बुक लीजिए। क्योंकि हमने जब जो है मंगाई थी ऑनलाइन तो हमारी बहुत महंगी पड़ी थी, जो कि 35 बुक हैं। और हमने जो है फ्लिपकार्ट से ली थी तो हमारी 3612 की पड़ी थी। और मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गए तब हमने पहले ली थी। तो अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी बुक जो है वो बहुत महंगी पड़ गई। तो आप जो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि आपको जो इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कि एनसीईआरटी में हमारी कौन कौन सी बुकें हैं। तो हमारी जो सबसे पहली बुक है वो हमारी आधुनिक भारत का इतिहास है, और वो हमारी 12th क्लास की बुक है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का टाइटल है उसका। और ये बुक जो है अच्छी है। और इसकी स्टार्टिंग जो हुई है फर्स्ट चैप्टर में, वो जो है औरंगजेब के मृत्यु से और उनके जो लड़के मतलब हुए हैं वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, ये देखिए लिखा भी है कि जो है औरंगजेब की मौत होने पर उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। यहाँ पे जो है ऐसा होता है कि जो औरंगजेब है उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है उनके बच्चे उनका राजकाज जो है संभालने के लिए लड़ाई झगड़ा जो है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। ये हमारी 11th क्लास की बुक है। ठीक है, ये देखिए आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। और ये बुक भी बहुत अच्छी है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप जो है अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जीरो से समझ पाएंगे। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बुक जो है इसमें स्वतंत्रता के बाद हम कौन कौन सी वो लाई गई जो है पंचवर्षीय योजना है, या किन किन जो है कौन कौन सी क्रांतियाँ लाई गई जिससे जो है हमारी फसल या कुछ भी हो फिलहाल उन सब में क्या क्या वो हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है दिया गया। और ये बुक जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अर्थव्यवस्था ही नाम जब है तो उससे रिलेटेड है, और अच्छी बुक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। और इसकी भाषा जो है वो भी बहुत ईजी तरीके से दी है। और जो है इसमें कहीं कहीं पे कुछ और भी जैसे कि ये दिया हुआ है बॉक्स करके, और सेवा क्षेत्र दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है महालोबनिस भारतीय योजनाओं के निर्माता। और ये इस तरीके से जो है बीच बीच में दिया हुआ है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं कहीं पे ये चीज़ें दी हुई हैं तो और भी जो है पढ़ने में रुचि होती है और अच्छा भी लगता है। तो नेक्स्ट बुक जो हमारी है वो समाजशास्त्र का परिचय है, और ये बुक भी अच्छी है। तो अगर आपने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा था तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल शुरुआत से दिया हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल शुरुआत हुई है। और समाजशास्त्र जो है वो वैसे भी इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे पास था और अभी भी है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि समाजशास्त्र में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। समाजशास्त्र में वही सब कुछ है जो हमारा घर में होता है, समाज में होता है, बस। ठीक है, तो ये हमारी जो है 11th क्लास की बुक है समाजशास्त्र की। तो इसका जो है बिल्कुल भी अच्छी बुक है ये, मतलब कि बिल्कुल अच्छी बुक है और अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें जो है ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर एक दिन में आप अच्छे से ख़त्म कर देंगे। अगर अब आप नए नए स्टूडेंट हैं ना, क्योंकि शुरुआत में पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और हमारी नेक्स्ट बुक जो है वो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी है। तो अगर आपने पहले अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा था और अब जो स्टार्टिंग करेंगे तो जो है आपको ये बुक भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसकी भाषा जो है बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और है, इसमें पेज जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन है, और राइटिंग भी बहुत इजी है।
मतलब कि बहुत साफ दी हुई है, सॉरी। और जो है एक चीज़ और है, इसमें बिल्कुल जीरो से दिया हुआ है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अर्थशास्त्र क्या है और जो है उसकी डिफिनीसन वगैरह और कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ दिया हुआ, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने इसमें जो है अपनी भूमिका अदा की है, तो इन सब चीज़ों का जो है बिल्कुल जीरो से दिया हुआ है। तो अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है अर्थशास्त्र के बारे में। ये 11th क्लास की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी समकालीन विश्व का इतिहास है। ये देखिए, तो जब एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने जब बुक ली थी तो बिल्कुल भी ओपन करके नहीं देखा, तो जब आप बुक लीजिएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बुक जो है अच्छे से चेक कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ, मोटा नहीं मतलब लिखा बहुत पतला है, लेकिन जो है क्लीन नहीं ज़्यादा है, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप में। और इसमें जो है कहीं कहीं पे पेज ना बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी छपा नहीं हो, मिस हो गया है, तो जो है आप चेक कर लेंगे तो बुक चेंज कर लीजिएगा। अगर आप बुक चेंज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी हम दिखाएंगे आपको अगर मिल गया तो। कहीं कहीं पे बिल्कुल हमारे पेज जो है क्लीन पड़े हैं। हाँ, जैसा कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल छपाई नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से अगर चेक कर लेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी देखिए, ठीक है। हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था, बट जो है ये छपा ही नहीं है, तो आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो आपको इस तरीके की समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी प्राचीन भारत जो है इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास। ये भी हमारी 11th क्लास की बुक है और इसका टाइटल देखिए कुछ इस तरीके का। ये बुक भी बहुत ईजी है और इसमें बिल्कुल जो है प्राचीन काल वाला इतिहास दिया हुआ है, वो जो जैसे कि वैदिक काल से स्टार्टिंग हुई है। और ये बुक भी बहुत अच्छी है, ये देखिए। और इसकी भाषा भी बहुत ईजी है और बढ़िया बुक है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको मतलब भाषा भी सरल होती है और जब कुछ अच्छी तरीके से लिखा हुआ होता है तो पढ़ने में मन लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। और अगर भाषा अच्छी नहीं होती तो पढ़ने में कितनी भी कोई भी चीज़ हो अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट बुक जो वो हमारी है भारत का संविधान और सिद्धांत एवं व्यवहार है। तो ये बुक जो है हमारी 11th क्लास की बुक है, ये देखिए। और ये बुक भी अच्छी है, ये देखिए। और ये भी, इसमें भी पेज जो है बहुत क्लीन है और बहुत ही बढ़िया लिखा है, ये देखिए, सॉरी। और ये देखिए अच्छी बुक है, ये पॉलिटिक्स की है और इसमें लिखा भी साफ है और इसमें जो है बिल्कुल जीरो से दिया हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद में जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ लेंगे और इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समझ में नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि हाई लेवल पे ही आप जाएँ या कोई जैसे कि बहुत फेमस व्यक्ति ही आपको नॉलेज वाली बातें बता सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति भी आपको कुछ नॉलेज की बातें बता सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बुक जो है वो हमारी पॉलिटिक्स की है, लक्ष्मीकांत की। और इसमें कि आपको 2 बुकें लेनी होती है, एक अर्थव्यवस्था की, एक राज्य व्यवस्था की। एक चीज़ है, इसमें 900 पेज हैं। ये हमारी बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से मिल गई। यहाँ पे जब मैंने ली थी तो 900-1000 रुपये तक की बता रहे थे, लेकिन हमने ऑनलाइन पे मंगाई तो हमको 400 में ही 450 या 500 में ही मुझे मिल गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अच्छी भी है। तो मैंने मीशो से ली थी। तो अगर आप लीजिएगा ये वाली बुक तो मीशो से लीजिएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ना काफ़ी महंगी शायद बता रहे थे, 700-800 तक की दे रहे थे, बट मैंने ले ली और बिल्कुल सब वही है। तो अगर आप ये ले लेंगे ना तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी भी है, देखिए ऐसा नहीं है, लिखा भी अच्छा है, ये देखिए लिखा भी अच्छा और सब कुछ वही है। तो फिर लेने में मेरे ख्याल से आपको कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और अच्छा है, देखिए ना बुक अच्छी है और कहीं भी मिस नहीं हुआ है, कोई भी प्लेन पेज जो है क्लीन नहीं पड़ा हुआ है और सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं, तो अगर आपने नहीं ली है तो आप मीशो से अगर ले लेंगे तो आपको जो है अच्छा मिलेगा। पता नहीं क्यों साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट जो बुक है वो मध्यकालीन भारत है, भी दिखा रहे हैं आपको।
मध्यकालीन भारत जो है वो हमारा है 11th क्लास की ये भी बुक है और ये बुक भी जो है अच्छी है। ठीक है, इसमें जो है बिल्कुल मध्यकालीन का जो है भारत दिया हुआ है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि सब ऐसा कहते हैं कि ना स्टैंडर्ड बुक तो मुझे लगा था कि बिल्कुल अलग होती होंगी, खास करके बताया जाता है सतीश चंद्र की। तो एक चीज़ मुझे याद आ गई, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मुझे बुक लेनी थी ना, तो मैंने पहले NCERT ले ली थी। स्टैंडर्ड में ये बुक आती है, इसका टाइटल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और मध्यकालीन भारत इसका नाम भी है। ठीक है, तो अगर आप ये ले लेते हैं बुक तो प्लीज़ आप ये मत लीजिएगा, क्योंकि जो है जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है, ये देखिए भारत और विश्व, वही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप NCERT ले लेते हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि सारी बुक स्टैंडर्ड ले, क्योंकि नाम काफ़ी होने से वो नहीं काफ़ी होता है। ये देखिए सारा कुछ वही है, बस भारत और बाहरी दुनिया इसमें दिया है और भारत और विश्व है, सब कुछ वही है। मुझे कुछ भी चेंज नहीं लगा, मैंने दोनों बुकें पढ़ी और जो कुछ भी दिया, बस हाँ थोड़ा बहुत ये है कि जो है थोड़ी बहुत लिखावट चेंज है, क्योंकि राइटर्स चेंज है ना, इसमें जो है राइटर अलग हैं और इसके राइटर अलग हैं। बाकी जो है सब कुछ वही है, मीन्स इसका वही है। तो जब आप लीजिएगा तो प्लीज़ अगर आप ये ले रहे हैं तो ये मत लीजिएगा, और अगर आपने ये ले ली है तो ये मत लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बुक अच्छी है, क्योंकि इसकी भाषा जो है वो सरल है और ये जो भाषा है वो थोड़ा सा टफ है। और हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत बता रही, तो भाई आप दोनों ले लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैं एक चीज़ फिर से आपको दिखाना चाहूँगी कि ये बुक जो है बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए 2nd नंबर पे है, इसमें दिया हुआ है उत्तर भारत और दक्कन। ठीक है, 3 साम्राज्यों का युग 8वीं से 10वीं सदी तक। ओके, और जो इसमें दिया है उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल 8वीं से 10वीं सदी तक। तो आप खुद देख सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बुक एक ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड कहने से कोई वो नहीं हो जाता, मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप फिर भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बस इसमें पेज जो है ज़्यादा क्लीन है, थोड़ा सा इसका शॉर्ट कर दिया, ये थोड़ा सा लंबी चौड़ी है और कुछ नहीं है। अगर आप फिर भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है। ये 11th क्लास की बुक है। ये बुक बहुत ही मस्त है। ये देखिए, और इसमें जो बहुत अच्छा दिया हुआ है, मुझे बुक बहुत पसंद है और इसमें जो है सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो हाँ कहेंगे कि बुक सच में बहुत अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी है लोकतांत्रिक राजनीति 2। ये 2, 2nd, 1st, 3rd ये आप लोगों को भी पता होगा कि क्यों दिया होता है, क्योंकि इसकी जो है फर्स्ट वाली बुक एक और है। ओके, तो जो है ये 10th की है तो वो 11th की होगी। अभी हम दिखाएंगे आपको अगर है तो। ठीक है, और ये जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीति 2nd है, ये 10th क्लास की बुक है और ये बुक भी ईजी है। इनके आपको थोड़ा बहुत नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बाकी जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए 2-3 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास या टफ नहीं दिया हुआ, क्योंकि 10th क्लास की बुक है। ये देखिए, नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 2, और ये भी हमारी 10th क्लास की बुक है और ये बुक भी बहुत अच्छी है। और अगर आपके पास जो है 11th क्लास में वो था जियोग्राफी तो आपने ये पहले से पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इतिहास दिया हुआ है, फिर भूगोल, फिर जो है नागरिक शास्त्र, ये आपको भी पता होगा क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी स्वतंत्र भारत में राजनीति है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट, नहीं सॉरी, क्योंकि ये 12th की है, वो 10th की थी। अभी हम दूसरी आपको दिखाएंगे। और जो है ये बुक बहुत अच्छी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो कुछ भी है वो दिया हुआ है वहाँ से, और इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी, इसको पढ़ने के बाद में पता चली। और ये बुक जो है बहुत अच्छी है। कहाँ चला गया फर्स्ट चैप्टर? ये रहा, ये देखिए, ये जो है बिल्कुल स्वतंत्रता जब मिली है क्या कुछ हुआ है वहाँ से डिटेल में दिया हुआ। नाम इसका है स्वतंत्र भारत में राजनीति, लेकिन इसको हिस्ट्री से बिल्कुल लिया गया है, हिस्ट्री से। और जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अच्छी बुक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले आपको नहीं पता होंगी, जिसको पढ़ने के बाद में पता चलेंगी। और
इसमें कहीं कहीं पे ऐसे भी करके दिया हुआ है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप नोट भी कर सकते हैं उनको। ठीक है, ये देखिए अच्छी बुक है और बढ़िया है, आप पढ़ेंगे तो हाँ कहेंगे सच में बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप दिल लगा के मन लगा के तन से मन से धन से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में बुक अच्छी है। और नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी हिस्ट्री की और थर्ड पार्ट है। ये सेकेंड और फर्स्ट पार्ट जो है, ये देखिए ये सेकेंड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट शायद मैंने रख दिया है तो नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाता है फिर कोई देखता नहीं, तो हमने जो बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को दिखाना चाहा है। तो फिर ये देखिए सेकंड पार्ट है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो ये जो है ऐसा कि इसमें जो है सब कुछ दिया वही है, बस थोड़ा सा कम करके दिया हो और बाद में जो बुकें होती हमारी हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा करके दिया हुआ। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो मतलब समझ में आएगा, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। और इसको आप चाहें तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप लिख सकते हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसा नहीं है। छोटी बुक में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी ना हो, तो आपको जो लगे कि हाँ ये यार इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। नोट करने से जो है, अगर नोट करने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं और जो है याद रहती भी है। ठीक है, तो देखिए ये बुक जो अच्छी है और इसमें जो है बढ़िया लिखा होता है, क्योंकि छोटे क्लास की बुकें जो होती हैं उनको ज़्यादा जो है सरलता से लिखा जाता है, और जब स्टैंडर्ड बुक होती है उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये 7th क्लास की बुक थी और ये जो है हमारी 8 की बुक है और ये हमारी थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ हैवी नहीं दिया हुआ है, मतलब कि भारी भरकम का, बिल्कुल अच्छी सरलता से स्पष्टता से और बढ़िया दिया हो। जैसे कि इसमें लिखा है औरंग, फारसी शब्द में गोदाम को औरंग कहा जाता था, वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम भूखों मर जाएंगे नीचे दिया हुआ है, और कुछ इस तरीके के जो चीज़ें दी हुई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि एक बार पढ़ने से ही याद हो जाए, अगर आप एक बार लिख लेंगे एक बार पढ़ लेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आपको अच्छा लगता हो। और क्योंकि ऐसे 2 फ़ायदे हैं, एक तो आंसर राइटिंग की भी जो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा हमको याद भी हो जाएगा अच्छे से। और नेक्स्ट बुक जो है वो हमारी 12th क्लास की है और ये है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। और ये बुक जो है बहुत अच्छी है, इसमें जो है बहुत सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेते हैं तो स्टैंडर्ड पढ़ने की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हमने क्वेश्चन देखे हैं तो NCERT से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। आप पढ़िए तब समझ में आएगा। और ये हमारा है पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान, 7th क्लास की बुक है। तो सारी बुकें हो गई। ये बुक जो है हम क्या ही पता है, हमने ली दूसरी थी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, दूसरी इसी सेट की मंगाई दूसरी थी, बट दूसरी आ गई। लेकिन दूसरी आ गई तो क्या हुआ, लेकिन इसमें बढ़िया चीज़ें दी हुई हैं, ये देखिए। और ये सिलेबस दिया हुआ है। और एक चीज़ जो है इसमें पेपर दिए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ और भी है कि इसमें जो है क्वेश्चंस को डिटेल में करके दिया हुआ है, उनका उत्तर अभी दिखाएंगे आपको। हाँ, ये देखो है, तो इनको जो है उत्तर जो डिटेल में फ़िलहाल सब बुक में दिया हुआ है। मेरे पास और बुक हैं, बाद में हम कभी आपको दिखाएंगे। और जो है उनको सबको डिटेल में ऐसे करके दिया है। और अगर आपने अभी तक सिलेबस की बुक नहीं ली